समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने जब विष पिया तो उन्होंने उसे न निगला न उगला, बल्कि अपनी सांस रोक ली। सवाल यह है, एक देवता को सांस रोकने की क्या जरूरत थी? आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान भी है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा अगर इंसान वही गलती करे जो शिव ने नहीं की तो क्या हो सकता है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, बल्कि निकला कालकूट विष। इतना भयंकर विष कि देवता, असुर, गंधर्व सब डर गए। विष समुद्र से उठकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव ने बिना सोचे विष अपने कंठ में रख लिया। ध्यान दीजिए, शास्त्र कहते हैं शिव ने विष को कंठ में रोका, पेट में नहीं। अब यहां आता है असली सवाल, अगर शिव विष पी जाते तो वो पूरे शरीर में फैल जाता। लेकिन शिव ने क्या किया? उन्होंने अपनी सांस रोक ली। आज का विज्ञान कहता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी जहर तेजी से रक्त में फैलता है, लेकिन अगर सांस रोकी जाए तो सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम में कुंभक को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मॉडर्न साइंस बताती है हमारे गले में एक नर्व होती है, वैगस नर्व। ये नर्व दिल की धड़कन, सांस और डाइजेशन को कंट्रोल करती है। शिव जी का विष को गले में रोकना और सांस को स्थिर करना असल में पूरे सिस्टम को फ्रीज करना था, ताकि विष न्यूट्रल रहे। यानी शिव जी ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने प्रकृति के नियम का पालन किया। न विषम विषमित्याहु, अमृतम न सदा अमृतम। अर्थ, जो सही नियंत्रण में हो वही अमृत है, और जो बिना नियंत्रण हो वही विष बन जाता है। शिव जी ने विष को नियंत्रित किया, इसलिए वो नीलकंठ बने, वरना वही विष प्रलय बन सकता था। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, हम रोज जिंदगी में भी विष पीते हैं। गलत सोच, गलत संगति, गलत आदतें। अगर हम तुरंत रिएक्ट करें तो जहर फैल जाता है, लेकिन अगर शिव की तरह थोड़ा रुक जाए, सांस लें, सोचें, तो वही विष हमारे कंठ में रुक जाता है। इसीलिए शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति शरीर में नहीं, नियंत्रण में होती है। अगर आपको ऐसी सनातन की गहरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।